नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्प पॉइंट में। आज हम फिर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित पॉलिटी से इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं, जो कि आपका लेसन 5 में पहला नंबर सवाल है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आपका ऑप्शन में है दोस्तों ए 10, बी 15, सी 20, डी 12। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बी या सी या डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 12। आपका दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के चेयरमैन है। आपका ऑप्शन है ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, ए नंबर। आपका तीसरा नंबर सवाल है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आपका ऑप्शन है ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बी या सी या डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ए नंबर। आपका चौथा नंबर सवाल है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। आपका ऑप्शन है ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत, सी नंबर। आपका 5 नंबर सवाल है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। आपका ऑप्शन है ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी संवैधानिक औपचारिकताओं को समाप्त करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। आपका छठा नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को की स्वीकृत क्षमता क्या है? आपका ऑप्शन है ए 24, बी 20, सी 18, डी 9। तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आपका 7वां नंबर सवाल है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकपाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी, डी या ए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी नंबर। आपका 7वां हो गया। 8वां नंबर सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की क्षमता किसके पास है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी संसद के पास, डी विधि मंत्रालय के पास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये 33 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर संसद हो जाएगा। आपका 9वां नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष, ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट आंसर होगा 65 वर्ष, सी नंबर। आपका 10 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? आपका ऑप्शन में है ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी विधि मंत्री को, डी भारत के महान्यायवादी को, सी ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी या ई? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को दे सकता है।